तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बड़े ही प्यारे से टॉपिक की। पहले तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ और आपको जो टॉपिक मैंने बताना है वो टॉपिक इतना ज़्यादा अच्छा है कि कैसे हम दूर रहें वो टॉक्सिक लोगों से जो हमारी ज़िंदगी जो है वो नष्ट कर चुके हैं। आप कहेंगे कि मैम आप इतनी बड़ी एज की तो नहीं लगती हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज आप में कैसे आ गई है। नॉलेज जो होती है वो एज से नहीं आती, वो टाइम टाइम से जो है चीज़ें होती हैं लाइफ में। फिर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। जहाँ से आपको सीखने के लिए मिलता है वो चीज़ें आप अगर अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं वो चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है। जैसे मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, देखें कोई बात नहीं, ये एक लफ्ज़ जो है उसको आपने पकड़ के रखना है, कोई बात नहीं। अगर आपने देखा कि आपके हस्बैंड ने आपको तंग किया है, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं जो परेशान रहती हैं इन सब चीज़ों से और कहती हैं कि भाई हमारा हस्बैंड ही हमें जीने नहीं देता। वो हमारा जीवन साथी जिसने हमारा हाथ थामा है, अगर हम अपने अंदर से यही बात निकालेंगे कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं हो जाती। ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि आप एक छोटी सी रुई को पकड़ लोगे तो उसको पहाड़ बना सकते हो, और पहाड़ को देखने का नज़रिया अपना बदल लोगे तो वो रुई बन जाएगी। तो एक ऐसी ही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी जो है वो मैं धारण कर चुकी थी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा और सीखने के बाद जो है अपनी लाइफ इतनी चेंज की। किसी ने मेरे मतलब अगर देखी होगी तो ये चैनल पे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें तो ऐसे ही करके इंसान जो है वो सीख लेता है। मैंने सीख लिया कि कैसे कैसे वो चीज़ें करनी हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देख चुके हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था वो वीडियो से। बट मैंने वो वीडियो डिलीट इसलिए कर दी क्योंकि मैं अपने लाइफ में टॉक्सिक चाहती ही नहीं। अगर मैं अपनी वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी तो मैं खुद को भी कैसे बदलूं और दूसरों को भी कैसे बदलूंगी, ये बात तो है। सबसे पहले मुझे अपना घर साफ करना है, उसके बाद दूसरों का घर साफ करना है। आपको लोग परेशान करते हैं, आप कहते हैं अरे भाई उसने मुझे दुख दे दिया, वो दुख लेके पूरा दिन बैठे रहते हैं। आदमी है वो घर से चला गया, अगर वो चला गया है, जहाँ बॉयफ्रेंड है आपका, गर्लफ्रेंड है, वो चले गए उस समय, उन्होंने पूरा दिन बाहर काम किया, इससे मिले उससे मिले, खाए पिया, दोस्तों से मिले, शाम को जब घर पे आए पूरा दिन हम ऐसे बैठे हुए हैं। उस समय उस बंदे को याद होता है इसे हुआ क्या है, फिर हम उसे याद दिलाते हैं भाई तुमने हमारे साथ सुबह झगड़ा किया था, तुमने मुझे ये बोला था, उसने मुझे एक बार बोला था और मैंने अपने आप को कितनी बार बोला। किसी ने बोल दिया भाई तुम यार कैसी लग रही हो आज, तुम तो अच्छी हो ही नहीं, या किसी ने बोल दिया तुमसे खूबसूरत तो वो लड़की लग रही थी, तो वो जो बात है वो दिमाग में जो रख ली वो बात पूरा दिन परेशान करेगी। या हस्बैंड ने आज बोल दिया रोटी तो कच्ची बनी है, या किसी बॉयफ्रेंड ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उसने बोल दिया, हमने पूरा दिन वो चीज़ का जाप करना है, पकड़ पकड़ के जाप, पता है ना जो पाठ करते हैं, पकड़ पकड़ के माला जपते, मैं बुरी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मुझसे अच्छी है, और जिसने बोला उसको याद भी नहीं है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे पड़ोसन है, चाहे पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, किसी ने भी हमें कुछ बोला तो हमने तो उस बात को जो पकड़ के ना उसका जाप, तो उसका जो जाप है ना वो हमने करना जो है वो शुरू कर देते हैं। वो जाप कर करके हम अपने आप को बुरा बोल 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 के खुद पे खुद घुटते रहते हैं। अगर आपको कोई कुछ बात बोल दे तो आप बोलो कोई बात नहीं, अपने मन को बोलो, उसको मत बोलो, जोर से मत बोलो, आप ये बोलो कोई बात नहीं। अगर हम किसी से, अगर मैं हर बात में सिस्टर शिवानी और बीके और दादी जानकी का जिक्र करूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जब मैं मरूँगी, अगर जब मेरा हिसाब होगा, मैं उनको ये बोलूँगी दुनिया में चाहे कोई भी धर्म है, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, बट मैंने जहाँ से ज़िंदगी जीना सीखा है वो ब्रह्मा कुमारी है, वो दादी जानकी है,
सबसे ज़्यादा दादी जानकी के। मैं सिस्टर शिवानी का सुनती थी, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट मैं दादी जानकी को सुना, वो मुझे ऐसे समझ आया, ऐसे समझ आया, मेरे अंदर चला गया। कोई आपको दुख देता क्यों है, दादी ऐसे बोलती है, आप देता है तो आप लेते क्यों हैं? उसका काम है देना, आप मना कर दो ना, अपने दरवाजे बंद कर दो ना, नहीं लो दुख, क्यों लेते हो दुख? तो आप दुख लो ही ना अगर आपको कोई दुखी देता है। जब आपके सर पे किसी का डंडा पड़ेगा ही नहीं, किसी की समझ, किसी का असर होगा ही नहीं, तो वो इंसान खुद परेशान हो जाएगा, भाई इसको तो कोई असर ही नहीं होता, तो वो कहना छोड़ देगा। एक बार बंदा, माँ बोलती है रोटी बना ले अच्छी, 10 बार बेटी अच्छी नहीं बनाती, फिर माँ भी कहती है छोड़ यार, इसको तो बोलना ही बेकार। तो कोई बंदा आपको बुरा बोलता है तो उसको लेना ही छोड़ दो, नहीं लेना है हमने, हमें क्यों लेनी है, गंदगी अपने अंदर डालेंगे। कोई आपके लिए बुरी बातें कर रहा है, कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, कोई आपका प्यार वाला, कोई दुश्मन, ज़्यादातर तो आजकल लोग जो है रिश्तेदारों से ही परेशान है। अगर किसी, तो आपने अपने लिए उठना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए पीना है। सबसे पहले प्योरिटी खुद को दो। अगर आप खुद को प्योरिटी दोगे, आपको सब प्योरिटी देंगे। अब मैं नहीं ये कहती कि अब दूसरों को भी मत पूछो, आप दूसरे को पूछो। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया है, कोई टॉक्सिक पीपल आ गया है, आपको कोई मोहल्ले में कोई दिख रहा है, या कोई आपका प्यार वाला आपको धक्का मार रहा है, आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो उसको जाने दो। जब आप डोर ढीली छोड़ोगे ना, तो वो अपने आप आ जाएगी आपके पास। जहाँ तो उसने उड़ना होगा पतंग ने, वो उड़ जाएगी, आना होगा तो आपके पास आ जाएगी। किसी की बुरी बातों को आपने अपने जहन पे नहीं लेना है। आपने सबसे पहले अपना दिल जो है वो साफ करना है। आज मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, हाँ, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। और एक बात और बताऊं, कई बार लोग हमें टॉक्सिक नहीं मिलते, हम खुद ही सोच सोच के टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ये श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो चिंतन, यही जीवन का सार है। खुद को देख लो, आप क्या हो, आपने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का कर लो दर्पण, यही जीवन का सार है। अपने आप को आंखें बंद करो, अपने अंदर जाओ, अपने बारे में सोचो, मैंने क्या किया है, सब साफ हो जाए। तो खुद का कर लो दर्पण, यही जीवन का सार है। अपने आप को देखो, अपने अंदर जाओ। कभी आपको कुछ कह दे कोई, सिर्फ ये सोचो, अपने अंदर चले जाओ, मैं तो सही हूँ भाई, मुझे दूसरों से क्या। दुख कोई देता है तो लेते क्यों हो, कोई आपको गलत बोलता है आप सुनते क्यों हो, किसी ने कुछ कह दिया, बोलो भाई शुक्रिया, कोई बात नहीं। ये जो मैंने दादी जानकी से सीखा था, कोई बात ही नहीं। जब आप ये बात बोल दोगे, आपका ब्रेन ऐसा है, आप ब्रेन में जो बात बार बार बोलोगे वो पड़ जाएगी। आप ये सोचो कि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जिस बच्चे को रोना भी है, धोना भी है, उसको किसी ने मार दिया, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तंग कर रहा है, उसे सिर्फ ये बात बोलो, बेटा कोई बात नहीं। छोटा बच्चा बहुत जल्दी समझ आता है, तो हमारा दिल जो है वो बहुत जल्दी समझ आता है। हम उसे जो समझाएंगे वो वैसा ही बनता जाएगा। तो आत्मा हमारी बात सुनती है, हमें किसी की भी बात सुननी है तो अंदर अपने लेनी ही नहीं है। हमें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, ये सोचना है मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैंने इसे ख़राब नहीं करना। क्योंकि आज रोओगे धोओगे, आज जो बुरा वक्त होता है ना वो तो चला जाता है, बट उसके बाद जो उसकी छाप छोड़ जाता है वो मैं अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है। जो वो छाप छोड़ के जाता है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि तूफान भूचाल आ गया तो कचरा ही कचरा मिला जब भूचाल चला गया। तो
तो जब अपनी शक्ल बुढ़ी हो जाती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्या क्या हालत हो जाती है, कोई दोबारा फिर देखता नहीं, ऐसी शक्लें हो जाती है। तो इससे पहले अपने आप को बचा लो, नहीं लो, चिंता नहीं करो। यही आज का सार था टॉक्सिक पीपल। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही था, टॉक्सिक पीपल से कैसे दूर रहना है। मुझे लगता है, होप है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आई तो एक बात याद रखना, सिर्फ तूफान आके चला जाएगा, जो पीछे छोड़ जाएगा वो बहुत भयानक होगा। तो आप तूफान को आने से पहले दरवाजे बंद कर लो, रोक लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका होगा वो आपके साथ रहेगा, जिसे जाना होगा चला जाएगा। बस ये याद रखो, मैं चला गया तो फिर वापस नहीं आऊँगा। तो अपने बारे में पहले सोचो। कोई कुछ कहता है, भाई अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और चीज़ देखी है कि दुनिया जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है। आपको ही लगता है आज ये तूफान आ गया, आज ऐसे लड़ाई होगी, आज ये हो गया, इसके बाद कुछ सही नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या करूँ, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे ठीक करूँ, इसको कैसे ठीक करूँ। अगर आप शांत होकर चुप करके बैठ जाओगे ना, सबको भाग दौड़ पड़ जाएगी। अरे यार क्या हो रहा है, ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, अरे ये क्या हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा। गर्लफ्रेंड को टेंशन हो जाएगी, ये रिएक्ट नहीं कर रहा। बॉयफ्रेंड को टेंशन हो जाएगी, ये रिएक्ट नहीं कर रही। हस्बैंड को टेंशन हो जाएगी, मेरी बीवी को क्या हो गया, अरे ये तो पत्थर जैसे, इसे तो असर ही नहीं होता। तो अपने आप को तूफान से बचा लो। होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना, नहीं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। मेरा नया चैनल है तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है। होप करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा आपको दे सकूँ और आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम सिमरन है। बने रहे सिमरन के साथ।